स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के तहत एक कानूनी रूप से गैर बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। 2. इसका उद्देश्य खुले समुद्र में समुद्री जैव विविधता के दीर्घकालिक संरक्षण पर बढ़ती चिंताओं को दूर करना है। 3. इसका लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य 6 को प्राप्त करना है, जो जल के नीचे जीवन से संबंधित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। बता दें कि राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता यानी BBNJ का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य 14 को प्राप्त करना है, जो जल के नीचे जीवन से संबंधित है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान या विभाग वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी FSR प्रकाशित करता है? ए विश्व बैंक, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी वित्तीय सेवा विभाग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, शहर कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यूनेस्को और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शहर कार्यक्रम शुरू किया है। 2. इससे महिलाओं को व्यवसाय विकास और रोजगार सृजन के लिए आवश्यक वित्तीय साधनों तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलने की उम्मीद है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। बता दें कि महिला उद्यमिता मंच यानी WEP और ट्रांस यूनियन सिविल ने भारत में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए शहर कार्यक्रम शुरू किया है, अतः कथन 1 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका शैलाश्रयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह मध्य प्रदेश का एक पुरातात्विक स्थल है जो प्रागैतिहासिक पुरापाषाण और मध्य पाषाण काल से संबंधित है। 2. यह सतपुड़ा पर्वत के गिरिपाद में स्थित है। 3. यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1 और 3। बता दें कि ये शैलाश्रय मध्य भारत के पठार के दक्षिणी छोर पर विंध्य पर्वत के गिरिपाद में स्थित है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, कवक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं जिनमें झिल्लीबद्ध अंगक और स्पष्ट रूप से परिभाषित नाभिक नहीं होते हैं। 2. वे विश्व के सभी समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां उन्हें बढ़ने के लिए पर्याप्त नमी होती है। 3. कवक या तो जमीन पर या पानी में पाए जाते हैं। मीठे पानी के कवक उच्च लवणता स्तरों के प्रति अपनी संवेदनशीलता के कारण स्वच्छ ठंडे पानी में पनपते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2 और 3। बता दें कि ये यूकेरियोटिक जीव हैं और उनकी कोशिकाओं में झिल्ली से बंधे अंगक तथा स्पष्ट रूप से परिभाषित नाभिक होते हैं, अतः कथन 1 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, अपसौर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अपसौर पृथ्वी की अंडाकार कक्षा का एक स्वाभाविक परिणाम है जो ग्रहों के बीच गुरुत्वाकर्षण संबंधों का परिणाम है। 2. पृथ्वी की उपसौर और अपसौर तिथियां इसकी कक्षा की उत्केंद्रता में भिन्नता के आधार पर तय होती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। बता दें कि पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता में भिन्नता के कारण इसकी उपसौर और अपसौर तिथियां निश्चित नहीं है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. लावा शब्द का प्रयोग पृथ्वी के अंदर दिखाई देने वाली पिघली हुई चट्टानों और संबंधित सामग्रियों को दर्शाने के लिए किया जाता है। 2. मैग्मा पृथ्वी की सतह के ऊपर का लावा है। 3. माउंट एटना और स्ट्रोम्बोली इटली में स्थित सक्रिय ज्वालामुखियों के उदाहरण हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 3, डी केवल 1 और 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल 3। बता दें कि मैग्मा शब्द का प्रयोग पृथ्वी के अंदर दिखाई देने वाली पिघली हुई चट्टानों और संबंधित सामग्रियों को दर्शाने के लिए किया जाता है। मेंटल का एक कमजोर क्षेत्र जिसे एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है, आमतौर पर यह मैग्मा का स्रोत होता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। लावा पृथ्वी की सतह के ऊपर का मैग्मा है। जब यह मैग्मा ज्वालामुखी के माध्यम से पृथ्वी की सतह पर आता है तब इसे लावा कहा जाता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020। 2. सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची। 3. रक्षा गलियारे। 4.
रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार ने उपर्युक्त में से कौन सी पहल की है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, लांबायु क्षेत्र जो कभी कभी समाचारों में आता है कहाँ स्थित है? ए पेरू, बी ग्रीस, सी यूक्रेन, डी मॉरिशस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए पेरू। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक्सॉम 4 मिशन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ए मंगल ग्रह का पता लगाने के लिए नासा इसरो का संयुक्त मिशन, बी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन, सी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करने के लिए एक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन, या डी वैश्विक संचार के लिए एक उपग्रह लॉन्च करने के लिए एक ग्रीक मिशन। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।